हेलो 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 हेलो। चलो चलो बताओ क्यों बैठा है आप? ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तो आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक वैसे बहुत बार डिस्कस हो चुका है, क्योंकि जब भी देश में कोई भी नई क्लासिक या रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल आती है तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि भैया अब रॉयल एनफील्ड के बस गिनती के दिन बचे, घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारेंगे, ऐसा टाइप आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई भी 7 सीटर आती है, चाहे वो मोनोकॉक हो, चाहे वो स्कोडा की हो, चाहे फोक्सवैगन की हो, दुनिया में कहीं भी, वो सीधा फॉर्च्यूनर को मारेगी। फॉर्च्यूनर किलर, फॉर्च्यूनर किलर, क्रेटा किलर, होंडा सिटी किलर, किलर। तो अब रॉयल एनफील्ड किलर आने वाला है। तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पकड़ोगे तो इसमें आती है। सॉरी, वो क्या है, मेरे को आदत वो ऑर्केस्ट्रा में गाने की वो। जो मेरा आँख में आँख। तो बात यह है कि बजाज और ट्रायम्फ मिलकर दो नई मोटरसाइकिल्स लेकर आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बनी है और दो मोटरसाइकिल्स वो लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स स्पीड 400 है और एक स्क्रैम्बलर 400X उसे बोला गया है। तो ट्रायम्फ 400 स्पीड हो गया और ट्रायम्फ 400 स्क्रैम्बलर X, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही बड़ा नाम है। और हार्ले डेविडसन भी अपनी 440X लेकर आ रहा है विद हीरो। विद हीरो। बट इस बार कुछ अलग लग रहा है आपको? हाँ हाँ, इस बार हीरो बना रहा है ना गाड़ी। अरे रे रे, अलग है, ये जयपुर में बन रही है अपनी इधर। बिल्कुल, यहीं बिल्कुल, पास में यहीं डेवलप हुई है। आपने? हाँ, क्या नाम है? CIT। हाँ हाँ, CIT में सेंटर ऑफ IIT क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू। इसीलिए रखे हैं हमने 2-3 लोग, क्योंकि अपना क्या है, बोलने में तो बहुत उस्ताद आदमी है बंदा, और नॉलेज नहीं है। फुल फॉर्म नहीं आता अपन को। देखो, हार्ले भी ला रहा है और ट्रायम्फ भी ला रहा है, और दोनों इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ में घुस के ला रहे हैं। राइट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किलर है या नहीं है वो देखो, उस पर तो उस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बताओ। ICN का पॉडकास्ट है ये कार्तालाप, उसमें आपका स्वागत है। इसका नया कार्तालाप episode नाम है, में। बाइक की बात कर रहे हैं। उससे क्या फर्क, अच्छा, क्या फर्क पड़ता है उससे? आपका है, आप कुछ भी करो। आप विलाप मत करो please। ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने कहा कि इस बार कुछ अलग लग रहा है, तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पहले अलग क्यों नहीं कर पाए वो मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड को चुनौती देने की कोशिश करी, जबकि उनकी भी लेगेसी है, लेगेसी ब्रांड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल एनफील्ड ने क्या किया जो वो सक्सेसफुल हो गए। राइट, तो आप पहले बताओ कि किसने कोशिश की है एक्चुअली रॉयल एनफील्ड जिस हिसाब से गाड़ियाँ बेच रही थी उसको हिलाने की। एक्चुअली सब ने कोशिश की है, क्योंकि अगर आप 300 से 400 सीसी, मतलब 350 सीसी सेगमेंट की अगर आप बात करोगे, 350-400, वो एक ऐसा स्वीट सेगमेंट है जो कि ईजिली 35 से 40 हज़ार यूनिट्स ना हर महीने करता है। और उस पर सेंध लगाने की कोशिश सब करेंगे, बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट शेयर। हमने देखा भी, बजाज ने ऑल दो क्लासिक नहीं लेकर आए, पर जो गाड़ी आप चलाते थे एक टाइम पर, डोमिनार 400, उसने भी रॉयल एनफील्ड को मॉक करने की कोशिश की कि भैया हाथी मत पालो। हाथी मत पालो, और फिर वो हाथी के वेट का खुद ले आया गाड़ी। खुद ही हाथी ले आए। हाँ। वो एक्चुअली उससे भारी है। हाँ, आई नो, और फील करने में ज़्यादा भारी लगती है। हाँ, बट द थिंग इज कि नॉट जस्ट, मतलब उस सेगमेंट क्लासिक वाला वो जो सेगमेंट है कि वो रेट्रो, नियो तो चलो अभी आया, पहले वो रेट्रो क्लासिक वाली थीम ही थी। ना सिर्फ लोग उसमें ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वो चाह रहे थे कि भैया 400 सीसी सेगमेंट में इनको कोई तो हटाओ कम से कम। Correct. मतलब क्लासिक 350 जिस हिसाब से बिक रही थी, उनको लगा थोड़ा तो हमें मिले उसका मार्जिन। Exactly. ये 30-35 हज़ार बेच रहे हैं महीने की, तो कम से कम 1,000 तो हमें मिले कम से कम। उस वाली नुक्ताचीनी में जो है वो लगे हुए थे। एग्जैक्टली, तो बजाज ने ट्राई किया, हाँ, फिर होंडा ने ट्राई किया, होंडा ने ट्राई किया प्रॉपर उसी स्टाइल में, उसी स्टाइल में, क्लासिक एग्जॉस्ट भी वैसा का वैसा। हाँ, उसी स्टाइल में ट्राई किया, नहीं बनी बात। फिर किसने ट्राई किया? फिर येज़दी जावा, हाँ, ग्रुप जो कि लेगेसी ब्रांड थे, क्लासिक लेजेंड्स, बुरे पिटे हो। बहुत बुरे पिटे। और पता है उसकी मीडिया ड्राइव हुई थी, तब मैं अपने आप भी नहीं कहते। मैंने मना कर दिया था। हाँ, अब मेरे को इनवाइट नहीं किया था, और मुझे ऐसा लग रहा था यार नहीं, बड़ी। आप गए थे। नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं ये जावा की बात कर रहा हूँ, आप येज़दी की बात कर रहे मैं येज़दी की बात कर हैं। जावा पहले आई थी। जावा जावा। हाँ, जावा। तो जावा में हमें भी जाना था, तो हमें बुलावा नहीं आया।
तो मैं बोला, मैं कहा ये तो बड़ी चीज़ शायद मैं मिस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैंने डीलरशिप पे वो चलाई, मैं कहा बढ़िया रहा, ये नहीं करे ये बाइक को कुछ नहीं होना है। मोजावा थी वो, मोजावा। अरे मोजो भी आई थी, हाँ, गुड गुड थिंग। फिर उसके बाद में येज़दी आई, येज़दी ने भी कोशिश भरपूर करी, तीनों सेगमेंट ही टैप कर दिए, एडवेंचर और वो 2-3 चीज़ें जो वावर सब लो जो स्क्रैम्बलर और वो सब चीज़ें ट्राई की। कहाँ प्रॉब्लम थी इन सब में? आई थिंक प्रॉब्लम एक तो सबसे पहले हम एक एक ब्रांड की बात करते हैं क्योंकि सब में एक प्रॉब्लम तो होती नहीं है। सबसे पहले होंडा की बात करते हैं। होंडा मेक्स यू नो सम ऑफ द फाइनेस्ट इंजन्स फॉर श्योर, बट जब क्लासिक मोटरसाइकिलिंग की बात आती है तो क्लासिक मोटरसाइकिल में आपको लेड बैक तरीके से गाड़ी चलाने को मिलनी चाहिए कि मैं चला रहा हूँ तो मेरे को बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़े, मैं सेकंड गियर में थर्ड गियर में मेरे को परेशान मत करो, बार बार चेंज करो। तो वो उन्होंने स्टाइलिंग तो बैंग ऑन कर दी, बहुत अच्छी कर दी, बट वो रिलैक्स्ड फीलिंग जो है वो फिर भी वो नहीं दे पाए। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक तो वो, और दूसरा उनका डीलरशिप नेटवर्क। ऑल्दो इट वाज अ ग्रेट मोटरसाइकिल, हमने कंपेयर की थी तभी भी मेरे को आई प्रेफर्ड इट, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स पर उसको मैंने प्रेफर किया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक तो वो सब जगह है नहीं, कौन सा शोरूम से बिग विंग से बेचते हैं, उसमें है नहीं वो। दूसरा प्राइसिंग की अगर आप बात करोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा रही है कंपैरेटिवली क्लासिक से। फिर अगर आप येज़दी की बात करोगे, आप ऑलरेडी बता चुके हो येज़दी और जावा की कि जिस तरीके की क्वालिटी थी वो रॉयल इनफील्ड 15 साल पहले देती थी। तो अगर आप रॉयल इनफील्ड को आज की तारीख में कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको रॉयल इनफील्ड को आज की क्वालिटी लेवल्स को देखकर करना पड़ेगा। सिर्फ आइकॉन, क्लासिक, लेजेंड्स और ये सब नाम से और इन सब में ना लेगेसी से और वो नॉस्टैल्जिया पे आप लोगों को नहीं बेच सकते सारी चीज़ें। आई थिंक एक और प्रॉब्लम इन सब लोगों के साथ में ये भी रही थी कि वो मार्केट टैप तो करना चाह रहे थे, बट रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांड रिकॉल थी और जिस पे वो खेलना बहुत शुरू हुए थे, उन्होंने वो अपना फेलियर अच्छे टाइम तक देखा है। करेक्ट, रॉयल एनफील्ड ने अपना फेलियर देखा था टिल 2000 इनफैक्ट। हाँ, वो अपना फेलियर देखते आ रहे थे, वो स्ट्रगल करते जा रहे थे। फिर उनको इवेंचुअली मौका मिला कि भैया हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा भले ही अभी तक ना बनाया हो, लेकिन अब माहौल इतना अच्छा हो गया है और प्रोडक्ट लेने लायक हो गया कि जनता अब आ गई है उस सेगमेंट में, और फिर उन्होंने वो जो है जूसेस निकालना। आई थिंक द ओवरऑल स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से इन्होंने नॉट जस्ट की प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एक्चुअली हमने बहुत लेट देखने शुरू करे इनके। टेक्निकली आप 2010, 11, 12 के बाद आप बोल सकते हो। आई थिंक वो थोड़ा सा ना उन्होंने कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दी कि चलो अब जो है हमारी गाड़ी में इलेक्ट्रिक स्टार्ट आ जाएगा, अब हमारी गाड़ी में दैट टू हैपन क्वाइट लेट। तो वो धीरे-धीरे चल रहा था उनका, कॉन्स्टेंटली चल रहा था उनका। एक तो ओवरऑल आई थिंक मेरे हिसाब से द वे दे मार्केटेड इट, सिद्धार्थ लाल के आने के बाद में एक चीज़ जो हमने देखी है कि ब्रांड का परसेप्शन उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। सो दे बेसिकली, आई यूज दिस एग्जांपल अ लॉट ऑफ टाइम। सो सिद्धार्थ लाल ने रॉयल इनफील्ड को इंडिया का हार्ले डेविडसन बना दिया। मतलब दे मेड इट एन एस्पिरेशनल ब्रांड कि एक ब्रांड है जो सबको लेना पसंद है, क्योंकि उसकी लेगेसी वो रही है 70s 80s तक। एक टाइम पे आर्मी ने यूज़ किया तो वो लेगेसी आती है। फिर हमारे जो फादर्स वगैरह रहे हैं उनकी जनरेशन में एकदम पागलबंदी थी कि भैया रॉयल इनफील्ड ही लेनी है, बुलेट ही लेना, बुलेट के नीचे कुछ लेना नहीं है। सो दे मेड इट कि यंगस्टर्स को भी लगे कि भैया लेनी है तो बाइक 350 सीसी की यही लेनी है, भारी भरकम डुक लेनी है हमको। तो उन्होंने दे मेड इट ब्रांड, लाइक यू, आई थिंक आपने कल ही स्टोरी शेयर की थी कि हाउ डू यू सी रॉयल एनफील्ड एज। सो इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड खुद अपने आप को एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड ही पिच करता है। बिल्कुल, वो बोलते ही नहीं हम मोटरसाइकिल कंपनी है ऐसा कुछ, वो बोलते हैं हम लाइफस्टाइल ब्रांड है। हमने आपको एक लाइफस्टाइल ऑफर करी है, आप वो लोगे तो उस लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाओगे आप, जहाँ पे वो फील है, जहाँ पे हमने वो लगातार आपको, अगर मिस कर रहे थे तो आर्मी वाले कलर्स भी दिए हैं हमने आपको, वो एक्सक्लूसिविटी भी देने की कोशिश करी है, वो सिग्नल्स के साथ नंबर लिख के कि बैच 1 है आपका, ये है वो है। तो वो हर एक चीज़ लगातार कर देगा। और ये सब जो कि इनिशियली सब मैन्युफैक्चरर सोच रहे थे ये नहीं चलेगा, जब उन्होंने देखा तो भाई गेम तो चल रहा है, बिल्कुल पैसे तो कमा रहे हैं ये लोग, अब क्या करना है। आपने जो बोला कि हार्ले डेविडसन बना दिया उन्होंने इंडिया का, हार्ले डेविडसन इज नॉट अफोर्डेबल ब्रांड फॉर अस इंडियंस। अगर आप मोटा मोटी देखो तो, बट जब आप यूएस में जाते हो तो यूएस वालों के लिए इट्स जस्ट स्लाइटली एक्सपेंसिव। रॉयल एनफील्ड के साथ में भी सेम सीन था, एस्पिरेशन एंड जस्ट स्लाइटली एक्सपेंसिव। आप बस वो थोड़ा सा बैरियर लांघ के जाओ, यू विल बाय रॉयल एनफील्ड। और वो चीज़ होना शुरू हो गई जब लोगों ने हल्का सा पैसा खर्च करना शुरू किया, रॉयल एनफील्ड को सेल्स मिलने लगी। गोज लाइक अ बुलेट,
goes like a bullet, made Stops like at a 80 gun. stops at 80 kmph, starts vibrating. प्रॉब्लम्स उस गाड़ी में अभी तक निकाल सकते हो आप, और नहीं, नए जनरेशन ये प्लेटफॉर्म से ये पहले प्लेटफॉर्म से पहले तो भाई साहब दूर खड़ी रॉयल एनफील्ड की प्रॉब्लम आपको दिख जाती थी कि लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो it रहा है। marks its legacy, territory. भाई उस पे They तो एक played अलग, it so bloody well. उस पे तो एक अलग पॉडकास्ट बनता है। हाँ, मतलब how they pulled it off. In fact, I think इनको पहली बार ऐसा जब लगने लगा कि भैया थोड़ी सी हमारी किरकिरी हो रही है, इंडिया में तो ये लोग बेच रहे थे, हाँ। बट बाहर ये गए, याद है And I एक also- प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की थी बाहर, मुझे इस पे एक चीज़ और याद आई कि ये लोग पहले बाहर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, राइट, फिर इनको गेम समझ में आया कि नहीं, वॉल्यूम्स, हमें दूर नहीं जाना है, Right. कम बैक होम, वहाँ देखो क्या सीन है। हालांकि होम तो इनका रेडिच रहा है इंग्लैंड में, बट ये लोग जब शिफ्ट हो गए, हेडक्वार्टर्स वगैरह सब, ओनरशिप वगैरह सब इंडिया आ गई, तो बोले भाई इधर ही है गेम, इधर ही है, खरीद रहे सबसे ज़्यादा बाइक दुनिया में, हम कहाँ जा रहे हैं दूर। ऑफकोर्स। और वैसे भी मार्केट्स भी देखोगे तो अगर आप एशियन मार्केट्स को हटा दो, हाँ, चाइना, आप इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया हटा दो, बाइक्स हट गई, गेम खत्म हो फिर गया। बच्चे कुछ ही मार्केट्स हैं। हाँ, मतलब वो जो आप यूएस में और यूरोप में बेचकर आप चाहे तो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो, उसमें बहुत काम आती है। आप और नंबर्स तो भैया हम ही देंगे आप। अमेरिकन आपको बना देंगे कि हार्ले डेविडसन बड़ा डुक 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 ये करता है, अगर आप यूनिट वॉल्यूम्स काउंट करने पे आओगे तो नहीं है गेम उधर। एब्सोल्युटली। Anyway, बट आप एनीवे, तो आपने, आई थिंक मैं उसी बात को छेड़ रहा था कि आपने जैसे कि बोला कि एस्पिरेशनल ब्रांड तो बनाया ही बनाया, ठीक है, और उसके साथ में वो अफोर्डेबिलिटी भी फैक्टर जो आपने बोला कि स्लाइटली एक्सपेंसिव है, बट अगर आप आज की तारीख में देखते हो इट डजंट लुक एज एक्सपेंसिव, बिल्कुल। और उसका क्रेडिट पूरा का पूरा कंपटीशन को जाता है, और शायद वो फेलियर का जो हमने बोला रीजन वो फेल क्यों हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि इस बाइक में इंडिया में क्या क्या चीज़ें फेल हो सकती है, क्या क्या चीज़ें टूट सकती है, क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती है, कैसे कैसे उसको टैप किया जा सकता है। ये पूरे प्रोसेस को जो वो पिछले 20-25 सालों से देख रहे हैं, झेल रहे हैं और उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब जब नए ब्रांड्स आते हैं तो उनको सबसे पहली समस्या आती है, सब बना लेंगे, वो सब कुछ बना लेंगे, दो चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। पहला, वो लेगेसी कहाँ से लाओगे आप अपने ब्रांड के साथ में, दूसरा वो कॉस्ट कहाँ से लाओगे आप अपने ब्रांड के साथ में। और लेगेसी के मामले में ऐसा नहीं कि जावा एसडी की लेगेसी नहीं थी, बट ये जनरेशन कनेक्ट नहीं कर पा रही थी उससे, दैट वाज द प्रॉब्लम, जो डिस्कनेक्ट था। जैसा आपने बोला कि प्राइसिंग जो है ना, मतलब जो जिस तरीके की प्राइसिंग पे ऑफर कर पाए, तो कई लोगों ने जहाँ प्राइसिंग मैच कर पाए, जैसे कि जावा एसडी नए लाके इन्होंने प्राइसिंग मैच कर दी, बट क्वालिटी मैच नहीं कर पाए, क्वालिटी मैच नहीं कर पाए, और वो भी रॉयल एनफील्ड से। यू डिडंट हैव अ कोई हाई स्टैंडर्ड था नहीं। ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था कि यू कांट बीट देम इन द क्वालिटी। बिल्कुल, आपने बोला कि इंडिया की जनता है ये तो कुछ भी ले लेती है, अरे वो टाइम अलग था, अभी टाइम अलग है। लुक एट द करंट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स उनकी अगर आप बात करोगे, जे सीरीज के बाद में यू रेयरली बेयरली हेयर की प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं कि भैया लीकिंग इशू है, ये है। इंजन इज फैंटास्टिक, वेरी स्मूथ, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। फिर 650 सीसी सेगमेंट में गए, दे आर नॉट डूइंग जस्ट गुड हियर इन इंडिया। अगर यूरोप के स्टैंडर्ड से देखोगे, दे आर स्टिल इन टॉप 5, हमेशा ऐसे रहते हैं कि कई महीने तो टॉप सेलिंग बाइक रॉयल एनफील्ड होती है, उनकी 650 सीसी ट्विन, फिर अभी सुपर मीटियोर आई। सो दे हैव इम्प्रूव्ड वन प्रोडक्ट आफ्टर द अदर, एंड पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आई थिंक अगर आपको कॉम्पीट करना है, जैसे कि मैंने कहा, तो आपको आज के रॉयल एनफील्ड से कॉम्पीट करना है, 20 साल पुराने वाले रॉयल एनफील्ड से नहीं करना। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग नाउ, अगर आप देखोगे ओवरऑल तो जिस तरीके से गाड़ियाँ बिकती है, सेल्स जाती है, एक पीक आता है, उस पर थोड़ी सा स्टैगनेंट चलता है, फिर नीचे आता है। रॉयल एनफील्ड उस पीक को टच करके काफ़ी टाइम तक स्टैगनेंट रह चुका है। अब वो जोन में आ गए जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं कि भैया कुछ और ट्राई करो, वरना सेल्स डाउन आ रही है। करेक्ट। तो जिस सेगमेंट में अभी सिर्फ एकमात्र कंपनी अगर ये सोच रही है कि सेल्स डाउन आने वाली है, वहाँ पे जब कंपटीशन आ रहा है तो वो कितनी ही सेल्स बना पाएगा, दैट इज ऑल्सो। रिमेंबर सेडान, जिस सेगमेंट सेडान जब मरने लगा, तब कई कंपनी ने कोशिश करने शुरू की, हम सेडान बनाएंगे, राइट। तो उनके लिए कितनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे थी। बट एनीवे, अभी हम बात करते हैं नई मोटरसाइकिल्स में, और इस बार क्या अलग है। एग्जैक्टली, मैं ये पूछने वाला था आपसे। अब आपको क्या लगता है विद ट्रायम्फ स्पीड, और दूसरे का नाम क्या है, ट्रायम्फ स्पीड एंड ट्रायम्फ दूसरे स्क्रैम्बलर 400X। ओके, तो स्क्रैम्बलर 400 और हार्ले डेविडसन 440X जो है, उसके साथ में आपको क्या लग रहा है, क्या हो पाएगा? नहीं, हालांकि हमने प्रोडक्ट नहीं देखे हैं अभी, हमने जो देखा है वो 2-4 इधर उधर की बात। ऑल्दो अभी थोड़े दिन में लॉन्च भी होने वाले हैं, अनवील होने वाले हैं, और थोड़े दिनों में वही हेडलाइन सुनोगे, भैया रॉयल एनफील्ड किलर है, जिससे हम शुरू हुए थे। आप जा रहे हो 440 में? हाँ, मैं 440 पे मोस्ट लाइकली जा रहा हूँ। तो आपको तब पता चल जाएगा, बट अभी बताओ मुझे कि क्या। अभी मुझे एक्चुअली एक चीज़ ये अच्छी लगी कि भैया फाइनली हार्ले डेविडसन भी ना
ग्रोइंग मार्केट्स की तरफ अब देखना शुरू कर रहा है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू को लेकर तो ये लोग बैठे रहे, बट क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप लगातार डिक्लाइन हो रहे हो, सो यू गो टू थिंक अ लॉट कि ब्रांड वैल्यू को करोगे क्या। ब्रांड वैल्यू तब तक रहती है जब तक प्रोडक्ट में वो चीज़ है, आपका बिक रहा है नंबर्स। और यूएस में इनके साथ में क्लासिक केस ये हुए कि जो इनके हमेशा से जो एक यूजुअली क्या होता था कि 30-40s, जैसे मैं आई एम अ सक्सेसफुल गाय, सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल, कि आई एम सेटल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, मेरी फैमिली है वो, मेरे को वीकेंड्स पे चिल करना है। वो वीकेंड्स पे चिल करने वाली जनता जो थी वो जाती थी हार्ले डेविडसन की तरफ, ठीक है। अब वो जो जनता है वो नई जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो पाया। नई जनरेशन इज डिफरेंट, दे प्रॉब्ली लुक एट थिंग्स वेरी डिफरेंटली, तो वो हो नहीं पाया। तो आप देखोगे रिटेंशन भी उनका बहुत खराब रहा, तो वो एक रीजन था। बट इस बार फाइनली उनको लगा कि भैया वॉल्यूम्स तो निकालो, कम से कम निकालो, और वो है इंडिया में। और इन्होंने आई थिंक दे बोथ द ब्रांड्स ट्रायम्फ एंड हार्ले, इन्होंने एक चीज़ की कि इंडियन जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में कोलैबोरेट किया, और वो भी लोकल ऐसे मैन्युफैक्चरर नहीं है, लाइक दे आर नोन मैन्युफैक्चरर्स। सो व्हेन हीरो एंड हार्ले कम्स टुगेदर, दे कम टुगेदर, तो फिर वो एक तो ट्रस्ट बनता है, दूसरा प्राइसिंग, अगर आपको वो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपको निकालनी हो टू प्राइस देम रियली वेल, तो वो भी एक हेल्प होगी। और दूसरा आई थिंक मेरे हिसाब से हाल ही को भी जब 400-450 सीसी सेगमेंट में आ रहे हैं, तो उनको ये पता है कि यहाँ पर क्वालिटी के साथ में ऐसे भी नहीं खेल सकते अभी, क्योंकि 350 सीसी की अच्छी मोटरसाइकिल्स रॉयल एनफील्ड बनाकर दूसरे मार्केट्स में बेच रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो क्वालिटी भी इनफैक्ट वो उनके कई मार्केट्स में घुस रखा है। राइट। तो वो चीज़ है। और ट्रायम्फ के साथ में भी हमने ये चीज़ देखी है कि ट्रायम्फ अभी तक जितनी भी मोटरसाइकिल्स हमने देखी, चाहे 660 लास्ट हमने मोटरसाइकिल देखी थी, वो लोग क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एंड आई होप एंड आई विश कि बजाज के साथ में जब आए तो उसमें भी वो चीज़ ना करें। मेरे ख्याल से दोनों ब्रांड्स के पास में एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हार्ली के पास में जो लेगेसी कनेक्ट मिस कर रहे थे बाकी ब्रांड अब तक, वो हार्ली के पास है, बिल्कुल है। लोग रिलेट कर रहे हैं, लोगों को पता है हार्ले डेविडसन क्या है। ऑन दी अदर हैंड ट्रायम्फ के साथ में भले ही वो लेगेसी कनेक्ट लोग नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन उनको ये पता है कि क्वालिटी शाइनी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल तो बनाते हैं। बिल्कुल। तो अभी दो चीज़ें, दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो है, बट क्या ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही उनके लिए वर्क कर जाएंगे और बाकी चीज़ें वो सॉर्ट कर लेंगे अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ में, जहाँ ट्रायम्फ बजाज के साथ में और हार्ली हीरो के साथ में कर लेता है कि चलो कॉस्ट भी रख ली, क्वालिटी भी डिसेंट आ गई, अभी जो है जो सेंटिमेंट है उस पर बेचो। क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो वो थोड़ा आई थिंक मुझे जस्ट लुक एट द एक सेगमेंट की बात करते हैं। बेसिकली सेगमेंट की अगर बात करोगे 400 सीसी, तो टेक्निकली भी है 350 सीसी सेगमेंट जो कि रॉयल एनफील्ड ओन करता है, और उस सेगमेंट में कंप्लीट मतलब एक तरीके से एक छत्र राज है उनका। 350 सीसी तो है हमारे पास में। एक तो दोनों के पास में वो ब्रैगिंग राइट ही हो जाएगा कि हम थोड़ा सा बड़ा इंजन दे रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल हार्ले डेविडसन इज गिविंग यू एन अबव 400 सीसी इंजन, और ट्रायम्फ जो बजाज के साथ में दे रहा है वो ऑलमोस्ट 400 सीसी का। तो दोनों के पास पहले बात तो क्यूबिक कैपेसिटी का एक एडवांटेज है कि हम ज़्यादा पावरफुल भी दे रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों पावरफुल होंगे, ठीक है। अभी तक हमें हार्ले डेविडसन के नंबर्स नहीं पता, बट इजीली आप ये समझ लो कि 40 HP तो निकालेंगे तो 40 HP 40 NM या उसके आसपास 35 से 40 NM या 42 NM जो भी। और ट्रायम्फ का हमें ऑलरेडी पता है कि वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 40 PS हम दे रहे हैं और 37.5 NM का टॉर्क दे रहे हैं। सो दे हैव द नंबर्स, दे हैव द बिगर क्यूबिक कैपेसिटी, एंड लाइक यू सेड हार्ले डेविडसन हैज द लेगेसी एज वेल। आई होप दे प्राइस इट रियली वेल, क्योंकि वो 50 सीसी का सेगमेंट में आप डिफरेंस तभी क्रिएट कर पाओगे जब वो 50 सीसी एक्स्ट्रा देने की वैल्यू लोगों को समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर मेरे को हंटर 1,70,000 1,80,000 में मिल रही है, 170 में तो लॉन्च हुई थी शायद, अभी 180 185 में मिलती है एक शोरूम, उससे मैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, उसके आगे नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे भैया 80,000 रुपये एक्स्ट्रा दो मुझे, कि हम 3 लाख पे लॉन्च कर रहे हैं, आप गाड़ी खरीद लो। नाउ दैट विल बी another failure. You might do well in some other markets, but not in India. Not in India. Exactly. And which brings me to other point कि ये ना सिर्फ इंडिया में बेचने की सोच रहे हैं, इंडिया को इस्तेमाल करके वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सबको करके वो बाहर भी करना चाहते हैं। राइट। उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। UK, यूरोप, USA, परचेजिंग पावर है लोगों के पास में, लोगों को कभी कभी चलानी है, उनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाइक चाहिए ही चाहिए, बस पैसे नहीं है तो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये अलग चैलेंज है। उसके बाद इंडोनेशिया, थाईलैंड और इन मार्केट्स में जाओ तो यहाँ पे एक अलग तरीके की बाइकिंग हो रही है, करेक्ट, जो इनको समझ में आएगी नहीं अभी काफ़ी लंबे टाइम तक। तो अलग अलग चैलेंजेस है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि एटलीस्ट जहाँ बना रहे हैं वहाँ हम बेचें तो सही, कम से और ये सबसे बड़ा मार्केट है भी इन दैट सेंस अगर आप बात करोगे
तो पार्टनर इन्होंने सही कंट्री में चूज किए हैं, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी सबसे बड़ा है। भले ही बाइक मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता होगा इंडोनेशिया के साथ में, बट मैन्युफैक्चरिंग में हमें जो है वो इंडोनेशिया उतना कंपटीशन नहीं देता है। तो वहाँ पे जो है इन्होंने मार्केट सही चूज किया है, प्लेयर सही चूज किए हैं जिनके और साथ प्लेयर्स के चूज करने का एक और अच्छा रीज़न है कि ये जो दोनों प्लेयर्स हैं, अगर आप बात करो स्पेशली बजाज की, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, बजाज इज डूइंग फिनोमिनली वेल इन सम ऑफ दीज बिग मार्केट्स। हाँ। मगर आपने अफ्रीका का तो सुना ही होगा कि कहाँ उन्होंने हज़ारों चाइनीज़ कंपनीज को साफ कर दिया कम्प्लीटली, बजाज ने और टीवीएस ने मिलके। सो दे नो द मार्केट्स, जो ग्रोइंग मार्केट्स है, चाहे सदर्न अमेरिका हो, बेसिकली लैटिन अमेरिका और ये सारे जो मार्केट्स है, वहाँ पर बजाज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नेटवर्क एज वेल। विच अब जब आपने बोला तो मुझे एक और चीज़ याद आई, टीवीएस और BMW भी एक पार्टनरशिप में है। बिल्कुल है। कल को वो ना ले आए किसी तरीके का, बोले तुम भी छोटा डुक डुक चलाओ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये लेकर आए हो। अब BMW फॉर एग्जांपल, आई थिंक ललित ने अपन को याद कराया था कि BMW G310R है, RR, एक अपाचे RR 310 है, बेसिकली सेम बाइक्स विद डिफरेंट नेम्स, थोड़ा बहुत अलग डिफरेंट लिवरी एंड ऑल ऑफ दैट। पार्ट टू पार्ट, कंपोनेंट टू कंपोनेंट जब आप कंपेयर करने बैठते हो, स्प्रॉकेट की बात की थी, ठीक है, चेन स्प्रॉकेट की, जहाँ पर एक ब्रांड आपको 3,000 रुपये में दे रहा है, एक ब्रांड आपको बोलता है एक 4 में दे रहा है, एक ब्रांड बोल रहा है कि 7-7,500 में ले रहे हो आप। अगर आप ये खेला करने आ रहे हो तो ये खेला मत करो। रीब्रांड करके महंगा भी बेच के जस्ट कि हम BMW पे अर्न करना चाह रहे हैं, यू शुड ऑफ कोर्स, बट एक रीजनेबल लेवल हो। आपने एक टाइम पर तो अंधाधुंध प्राइस पे लॉन्च की थी, फिर आपने री लॉन्च की, सही प्राइसिंग की उसकी, बट उसके बाद भी जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है, क्योंकि 350 सीसी की बाइक खरीदने वाला, 400 सीसी खरीदने वाला बंदा एकदम से आपका टिपिकल हार्ले बायर या टिपिकल ट्रायम्फ बायर या टिपिकल BMW बायर नहीं बन जाएगा। अगर आप ग्लोबली भी देखोगे ना तो BMW कम्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव जहाँ लोग सोचते हैं ये टूरिंग बाइक है, इस पे बढ़िया टूरिंग होती है। इंडिया में आधे लोगों को पता ही नहीं, तो तुम सेंटिमेंट पहले तो उनको समझाओ, सही बात है, फिर उनको चिपकाओ। राइट, दोनों चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, और ये मतलब ये तो खेलना ही हो गया ना यार। मतलब मेरे जैसा बंदा फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉलेज गोयर हूँ या मैंने भी अभी नौकरी ज्वाइन की है, मेरी एक्चुअली क्षमता 200-250 सीसी की बाइक खरीदने की है, मैं थोड़ा सा आगे गया, मतलब यार 350 की बाइक ले लेता हूँ, क्योंकि वो प्राइसिंग ऑलमोस्ट आसपास आ जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा लोन हो जाएगा मेरा। बट फिर जब मैं उसकी सर्विस कराने गया, मेरे सर्कल में तो वो गाड़ी हो गई ख़त्म कि भाई साहब मेरी सैलरी आती 40,000 रुपये, अब उसके अंदर बोलो कि आपका ये जो कॉस्ट है, रिपेयर कॉस्ट है, ये सब चीज़ें, ये 10-12 हज़ार 15 हज़ार आपके जाने हैं, तो भैया जयराम जी, तो वो वाला खेल तो नहीं है। आई रिमेंबर है, बहुत लोगों से मेल भी आते थे मुझे, मैं आसनसोल से हूँ, मैं मतलब रिमोट एरिया से, नॉट रियली रिमोट एरिया, आसनसोल इतना रिमोट एरिया भी नहीं है, बट BMW टैप कर रहा था बड़ी बड़ी जगहों को, सिर्फ कोलकाता में रहेंगे, सिर्फ दिल्ली में रहेंगे, सिर्फ मुंबई में रहेंगे, यहाँ रहेंगे। फिर जो आपका एक्चुअल बायर है, जो रेगुलर बाइक चला रहा है बट थोड़े से पैसे भी हैं, वो तो वहाँ पे बैठा नहीं है। आपको, आप देखो रॉयल एनफील्ड को, रॉयल एनफील्ड जो सक्सेसफुल रॉयल एनफील्ड आप देख रहे हो, वो उनको Tier 1 सिटी ने नहीं बनाई भाई। आप कभी भी नहीं देखोगे Tier 1 सिटीज में बुलेट रोमती हुई रोमती रोमिंग एंड घूमता रोमती हुई से मैं रोमता जोगी, कॉपीराइट है मेरा, कोई नहीं यूज करेगा इसको, रोमता योगी घुमक्कड़ गगन रोमता योगी। एनीवे, तो वहाँ इतने ज़्यादा घूमते ललित अभी तक तो वहाँ इतनी घूमती हुई बाइक नहीं देखोगे, बट Tier 2 सिटीज में और गाँव में उस गाड़ी को इतना क्रेज था, स्पेशली बुलेट, बुलेट, तो वहाँ से वो लेगेसी शुरू हुई। तो वो सब चीज़ें हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स मार्केट है, भले ही बड़ा हो, लेकिन बट आई जेन्युइनली सी दीज टू कंपनीज, अगर इन लोग ने प्राइसिंग ठीक कर दी ना, मेरे को लगता है कि इन लोग की स्टार्ट बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि हार्ले के पास में लेगेसी है, प्राइसिंग अगर सही हो गई और सही पार्टनर इनके पास में, दे कैन डू वंडर्स इन दिस मार्केट। एंड ट्रायम्फ, आई थिंक दे हैव एटलीस्ट अर्बन जो जनता है उनके बीच में काफ़ी पॉपुलैरिटी दोनों ब्रांड्स को मिल सकती है। बढ़िया, यही चीज़ें हैं इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे रैंडम हमें बात करने का मन कर रहा था, क्योंकि इज़ इट अनदर फेलियर फ्रॉम द ब्रांड्स, क्या हमें लगता है उसके बारे में बात करनी थी, बस यही। मेरी तरफ से धन्यवाद है। रोमता योगी, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। रोमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रोमता डोल रहा है? मम्मी का भी फोन आ रहा था, मैं बात कर लेता हूँ। चलो।